गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ज्योति पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो जैसा कि हम क्लास 10th का चैप्टर 4 इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप पढ़ रहे थे, उसमें हमने इम्यूनिटी पढ़ ली थी। उसके बाद में हमने टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी पढ़ ली थी, जिसमें हमने 5 प्रकार देखे थे। और आज हम क्या पढ़ेंगे, ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड होता है क्या, सबसे पहले तो हम इस पे आते हैं। तो ब्लड क्या है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है, इसको हम कह सकते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या है ये? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि फ्लूइड यानी लिक्विड है, कनेक्टिव यानी एक पार्ट से दूसरे पार्ट को जोड़ने वाला क्या है, टिश्यू है ये। ठीक है। अगर ब्लड की बात करें तो ब्लड में लगभग 55% तो क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ठीक है। अब इस प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा में 3 चीजें पाई जाती है। वो क्या क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है। आरबीसी की अगर हम बात करें तो आरबीसी को कहते हैं रेड ब्लड कार्पोसेल्स। क्या कहते हैं इसको? रेड ब्लड कार्पोसेल्स, और इसको कहते हैं वाइट ब्लड कार्पस सेल्स, और ये प्लेटलेट्स। अगर हम बात करें इसमें, तो जो आरबीसी है ये क्या काम करता है? इसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ में मिलकर क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बनाकर के ऑक्सीजन को कहां तक पहुंचाता है? ऑक्सीजन को पूरे के पूरे ब्लड सेल्स तक बॉडी में पहुंचाने का काम कौन करता है? आरबीसी करता है। यानी अगर हम इसको कहें तो ये क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस की हम कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम कौन करता है? आरबीसी। अगर डब्ल्यूबीसी पे आए, इसको इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इसका जो नाम है वो क्या है? इरिथ्रोसाइट्स। इसको हम लिम्फोसाइट भी कहते हैं। लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या करता है? ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी वाला रोल कौन करता है? हमने पिछले ही चैप्टर में पढ़ा था, पिछले ही टॉपिक में, कि हमारी बॉडी में जो बाहर से पैथोजेंस आते हैं, जो एंटीजेंस आते हैं, उनसे कौन लड़ता है? बी लिम्फोसाइट। वो कहाँ होते हैं? डब्ल्यूबीसी के अंदर। जो लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं वो यही सेल्स तो होते हैं। तो डब्ल्यूबीसी क्या करता है? हमारी बॉडी को एक तरीके से हम इनको सोल्जर ऑफ द बॉडी भी कह सकते हैं, सोल्जर्स ऑफ बॉडी, यानी शरीर के सैनिक। और सैनिक क्या काम करते हैं? सैनिक हमेशा देश को बचाने का काम करते हैं। ऐसे ही डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी को बचाने का काम करती है। अब आ जाते हैं हम प्लेटिलेट्स के ऊपर। तो प्लेटिलेट्स, आपने सुना होगा कि जब प्लेटिलेट्स कम हो जाते हैं तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। क्या नहीं होती? ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। अच्छा, इसका काम क्या है? ब्लड क्लॉटिंग का काम है। और अगर ये कम हो जाएगा तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। अब ऐसा क्या है? तो इसकी अगर हम बात करें तो कभी कभी जब हमारे चोट लग जाती है या हमारा कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उस केस में हमारी ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। और अगर वो ब्लीडिंग कंटिन्यू होती रहे तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी और हम क्या हो सकते हैं? मर भी सकते हैं। तो अगर हमारे, अब ये क्लोटिंग जैसे हमारे अगर यहाँ लग जाती है और काफ़ी देर तक यहाँ खून निकलता रहेगा, लेकिन जब मैं देखूंगा थोड़ी देर बाद में तो क्या होगा? यहाँ पर एक गाढ़ा गाढ़ा सा मटेरियल जमा हो जाएगा। वो क्या होते हैं? वो प्लेटिलेट्स होते हैं। अच्छा, ये तो थी हमारी जनरल ब्लड के बारे में जानकारी। अब आगे चलें तो आगे ये ब्लड
जो ग्रुप है ये बांटे किसने, ब्लड ग्रुप की बात किसने करी कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है, कैसे इसको डिवाइड करते हैं। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट था जो 1901 के अंदर, कब 1901 के अंदर यानी 1901 में क्या किया उसने, ब्लड ग्रुप को डिफाइन किया, और उस साइंटिस्ट का नाम था कार्ल लैंडस्टेनर। कार्ल लैंडस्टेनर, कब किया इसने, 1901 के अंदर। तो इसने क्या किया, ह्यूमंस के ब्लड की स्टडी करके इसने बताया कि हमारे अंदर 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है, और फिर उसमें भी नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके टोटल कितने हो जाते हैं, 8 प्रकार के। लेकिन अगर इसने जनरल बात करें तो इसने कहा कि हमारे बॉडी के अंदर एक तो पाया जाता है एंटीजन और एक पाई जाती है एंटीबॉडी। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें केवल एंटीजन होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें केवल एंटीबॉडी होती है। जैसे अगर मैं बात करूं कि किसी आदमी का ब्लड ग्रुप क्या है, किसी आदमी में एंटीजन है ए। अब अगर उसमें ए एंटीजन है तो इसके जस्ट अपोजिट उसमें कौन सी होगी, इम्यूनिटी, मतलब यानी कि एंटीबॉडी होगी। तो उसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी, इसको हम एंटीबॉडी बी होगी। अच्छा, अब इसका एंटीजन ए है, इसमें एंटीबॉडी बी है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो अगर मैं इसके ब्लड ग्रुप की बात करूं तो इसका जो एंटीजन होता है वही उसमें क्या होता है, ब्लड ग्रुप होता है। तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, इसका ब्लड ग्रुप होगा ए। अगर मैं इसके एलेल्स की बात करता हूं, एलेल्स की बात करूं तो क्या होगा, इनको आई से डिनोट करते तो आई ए हो सकता है। ये तो हो गया हमारा, हमने पिछले चैप्टर में देखा था होमोजाइगस, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि आई ए और आई, इसका मतलब होता है कि इसमें कोई वो नहीं, यानी रिसेसिव कैरेक्टर सो। तो ब्लड ग्रुप जिसके अंदर ए होगा उसमें एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी बी होगा। अब अगर मैं बात करूं ये किस किस से ब्लड ले सकता है, वो हम अभी आगे देखेंगे। अगर मैं ब्लड ग्रुप बी की बात करता हूं तो इसमें कौन सा एंटीजन होगा, बी एंटीजन होगा, और इसमें कौन सी एंटीबॉडी होगी, ए एंटीबॉडी। यानी एंटीजन ए के खिलाफ क्या करेगा, ये मतलब अगर ऐसा मान लो इसको, जैसे मेरा ब्लड ग्रुप ए है यानी ए पॉजिटिव है, लेकिन मैं सिर्फ ए की बात करता हूं, तो जो मेरा ब्लड ग्रुप ए है, अगर मेरे शरीर में ब्लड ग्रुप बी चढ़ा दिया जाए तो क्या करेगा, वो उसको कोएगुलेट कर देगा, यानी कि जमा देगा, उसके एक तरीके से गुच्छे बना देगा उसको। जैसे हमारा दूध फट जाता है वैसे ही हमारा खून भी फटने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि मेरे शरीर में जब मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी होगी, और अगर एंटीबॉडी बी होगी इसका मतलब क्या है कि जो बी एंटीजन होगा उसको वो मार गिराएगी। तो और इसका क्या होगा, अगर एलएल्स की बात करूं तो बी या फिर बी और आई, ठीक। अब तीसरा प्रकार का जो ब्लड ग्रुप होता है वो होता है ए बी। कौन सा होता है, ए बी। अगर मैं ए बी की बात करता हूं तो ए बी में एंटीजन ए बी होता है और एंटीजन बी बी होता है, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। अगर मैं इसके एलेल्स की बात करता हूं तो इसमें एलेल्स कौन सा होगा, आई ए और आई बी। चौथे जो प्रकार का हमारा ब्लड ग्रुप है वो होता है ओ। ओ का मतलब इसमें कोई सा भी एंटीजन नहीं है, लेकिन इसमें एंटीबॉडी कौन सी है, ए और एंटीबॉडी बी, दोनों इसके अंदर क्या हैं, प्रेजेंट हैं। और इसका जो ब्लड ग्रुप होगा उसका एलेल्स क्या होगा, आई, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख देते हैं आई, यानी कि ना तो इसमें एंटीजन ए है ना ही इसमें एंटीजन बी है। ये तो थी हमारी कॉमन बात। अब ये करते हैं कि कौन किसको ब्लड दे सकता है और कौन किससे ब्लड ले सकता है। तो हमारा जो ये है ना ए बी, ये कहलाता है यूनिवर्सल
एक्सेप्टर, और ओ जो है ये कहलाता है यूनिवर्सल डोनर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ए बी, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो इसमें एंटीबॉडी ही जब नहीं है तो इसमें हम कोई सा भी खून डाले वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। और अगर इसकी बात करता हूं तो इसमें कोई सा भी एंटीजन नहीं है, लेकिन एंटीबॉडी कौन सी है? दोनों ही है। अगर इसमें ए डालता हूं ब्लड ग्रुप तो ए ये मार देगा, बी डालता हूं तो ये वाला उसे मार देगा। तो ये केवल और केवल ओ से ही एक्सेप्ट करता है, और ये वाला केवल और केवल ए बी को ही दे सकता है, लेकिन ये वाला ले सबसे सकता है और ये वाला दे सबको सकता है। जनरली हमारे जो क्वेश्चन आता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर और यूनिवर्सल डोनर का पूछता है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी ब्लड ग्रुप होता है और यूनिवर्सल डोनर ओ ब्लड ग्रुप होता है। इसके बाद क्या हुआ कि एक और रेसस मकाका नाम का एक बंदर था, मकाका रेसस नाम का एक बंदर था, मकाका रेसस। अब इसमें क्या है, उसने आगे देखा कि इसमें एक रेसस, एक और अलग प्रकार का ब्लड ग्रुप पाया गया। वो कौन सा? उसका नाम दिया उन्होंने RH, यानी रेसस के नाम से उन्होंने इसको जाना। अब होता क्या है, ये भी 5 प्रकार का होता है, मैक्सिमम लोगों में RHD पाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि ये भी वही 2 प्रकार का, प्लस और माइनस। अब प्लस और माइनस का मतलब या तो प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा। अब इनको भी, ये जो हमारे 4 ब्लड ग्रुप है, इनको भी इस RH के हिसाब से हम 2-2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि इसको हमने पॉजिटिव कर दिया, एक तो पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव का मतलब तो A पॉजिटिव यानी RH उसमें प्रेजेंट है, और अगर नेगेटिव है यानी RH उसमें प्रेजेंट नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको भी मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव कह दिया। कैसे? कि अगर उसमें RH फैक्टर है तो वो क्या कहलाएगा? B पॉजिटिव, और RH फैक्टर नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? B नेगेटिव। उसी प्रकार इन दोनों को भी हमने, तो टोटल अगर मैं ब्लड ग्रुप की बात करूं तो कितने ब्लड ग्रुप हो गए हमारे शरीर में? 4 प्रकार के, लेकिन 4 दूनी 8 प्रकार के, यानी A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, और O पॉजिटिव और O नेगेटिव। अब अगर हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो RH के बारे में थोड़ी और जानकारी अगर हम दें तो पूरी दुनिया में लगभग 85% लोग RH पॉजिटिव हैं, RH पॉजिटिव हैं, और लगभग 15% RH नेगेटिव। ये तो कहाँ है? वर्ल्ड के अंदर। लेकिन अब बात करें हमारे इंडिया की, तो इंडिया में लगभग 95% RH पॉजिटिव हैं और 5% RH नेगेटिव हैं। अब ये होने से क्या फर्क पड़ रहा है कि किसी के नेगेटिव है, किसी का पॉजिटिव है, ब्लड ग्रुप तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब RH पॉजिटिव मेल की RH नेगेटिव फीमेल से, मैं इसको मिटा देता हूं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये है क्या? तो आपने एक नाम सुना होगा, अक्सर एग्जाम में इसका क्वेश्चन भी आता है। क्या क्वेश्चन आता है कि इरिथ्रोब्लास्टिस फेटेलाइसिस क्या होता है? इरिथ्रोब्लास्टिस फेटेलाइसिस क्या होता है? तो कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ इतनी सी बात है कि RH पॉजिटिव मेल और RH नेगेटिव फीमेल, इन दोनों की होगी शादी, और इन दोनों की शादी हो गई तो इनके जो पहला बच्चा था वो हो गया RH पॉजिटिव। क्या हो गया? RH पॉजिटिव। अब फीमेल कैसी है? RH नेगेटिव, और उसके अंदर बच्चा कौन सा होगा? RH पॉजिटिव। तो प्लेसेंटा के थ्रू कुछ पॉजिटिव फीमेल में भी जाएगा, और फीमेल में जब ये जाएगा तो क्या होगा कि फीमेल की जो बॉडी है ना, वो इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेगी। क्या बना लेगी? एंटीबॉडी।
तो पहले चाइल्ड पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरा जो चाइल्ड है ना, अगर इनका अगर वो RH पॉजिटिव पाया गया तो वो डेड होगा, यानी मरा हुआ होगा। और अगर वो RH नेगेटिव है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि मदर ऑलरेडी नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी कौन सी है? RH पॉजिटिव की, किसमें? फीमेल में। तो इसकी वजह से ये जो बच्चा मरा हुआ पैदा हो रहा ना, इसी को हम कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टिस फेटेलाइसिस, यानी कि भ्रूण का नष्ट हो जाना। तो ये क्या है? अब इससे बचने के लिए क्या किया जाता है? तो इससे बचने के लिए क्या होता है, एक रोगम नाम की क्या लाई गई? एक रोगम नाम की एक दवाई लाई गई। इसको क्या होता है कि अंडर प्रिजर्वेशन रखा जाता है, मदर को स्टार्टिंग से ही डॉक्टर के अंडर प्रिजर्वेशन में रखा जाता है, ताकि उस जो सेकंड वाला चाइल्ड है, या तो हम अगर नेगेटिव है, RH नेगेटिव उसका ब्लड ग्रुप है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर उसमें पॉजिटिव हुआ तो फिर हम उसको कौन सी, मदर को कौन सी वैक्सीन देते हैं? रोगम नाम की वैक्सीन देते हैं, जो क्या करता है, उस बच्चे को मरने से बचा लेते हैं। तो ये था हमारा ब्लड ग्रुप के बारे में। हमने ये देखा कि ब्लड क्या होता है, उसके बाद हमने ये भी देखा कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है, ब्लड ग्रुप को कैसे बांटते हैं, एंटीजन के आधार पे इनको बांटा जाता है। फिर हमने RH फैक्टर के बारे में पढ़ा। रेसस मकाका नाम के मंकी से इसको लिया गया था, इसलिए इसका नाम ही क्या दे दिया गया? RH फैक्टर। RH का मतलब ही रेसस होता है। और फिर उसके आधार पे भी ब्लड ग्रुप जो A है उसको पॉजिटिव और नेगेटिव बांट दिया गया, B को पॉजिटिव नेगेटिव बांट दिया गया। यूनिवर्सल डोनर यूनिवर्सल एक्सेप्टर की हमने बात कर ली, और उसके बाद में हमने RH फैक्टर की भी बात कर ली। और ये जो इरिथ्रोब्लास्टिस फेटेलाइसिस है, इसके बारे में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और इसकी वैक्सीन है वो कौन सी है? रोगम नाम की इसकी वैक्सीन है, इसको भी हमें ध्यान में रखना है। तो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज की क्लास में हम इतना करेंगे, बाकी कल की क्लास में हम क्या करेंगे, ब्लड के बारे में थोड़ी और जानकारी लेंगे कि ब्लड क्या क्या काम करता है, कैसे ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है, ऑर्गन डोनेशन कैसे किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।